कि आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 7 प्रश्नावली है 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये स्थितियाँ दे रखी है, इन स्थितियों को समझकर आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है और फिर उसको क्या करना है, उसे हल करना है और जो अज्ञात संख्या दे रखी है वो निज्ञात करनी है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे ए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या, तो यहाँ पे क्या मान ली कि माना, मैंने क्या मान लिया, माना जो संख्या है वो x है, ठीक है। और अब यहाँ पे प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इस ए में कि एक संख्या x संख्या है कि 8 गुने में x संख्या है जिसके 8 गुने में 4 जोड़िए, 4 जोड़ने पर आपको 60 प्राप्त होंगे। अगर इन सबको सरल करेंगे तो आपको 60 प्राप्त होंगे। तो ये तो अब देखो 8 को x से गुणा कर दिया तो 8x प्लस 4 बराबर 60। तो यहाँ पे ये बन गया आपके समीकरण, ये तो क्या बन गया आपके समीकरण, ये बन गया समीकरण। समीकरण को सरल करना है तो अब समीकरण क्या बना, 8x प्लस 4 बराबर 60, 4 इधर प्लस का उधर माइनस का जाएगा तो 8x बराबर 60 माइनस 4, तो x बराबर ये 8 इधर है, 60 में से 4 गए तो कितने बचे, 56। अब x इधर बचेंगे 56/8, तो x बराबर कितना हो गई, 7। तो यहाँ पे जो अज्ञात संख्या है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। दूसरा देखो यहाँ पे बी, एक संख्या, तो यहाँ पे बी में भी हम मान लेते हैं कि माना जो संख्या है वो x है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखो एक संख्या, ये संख्या है का मतलब गुणा 1/5 घटा, घटा का मतलब है माइनस 4, संख्या 3 देता है तो x को 1 से गुणा किया तो x/5 माइनस 4 बराबर 3। तो आपके समीकरण ये बन गया, ठीक है। समीकरण आपका ये बन गया, ये बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को क्या करते हैं, हम सरल करते हैं। तो क्या है समीकरण, x/5 माइनस 4 बराबर 3, ये माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x/5 बराबर 3 प्लस 4, तो x/5 और 3 और 4 हो गए 7, 5 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x/5 ये उधर चला जाएगा तो 7 इंटू 5, इधर भाग में था उधर गुणा में, तो x बराबर 35। जो हमने अज्ञात संख्या माननी थी वो कितनी आ गई, 35। तो यहाँ पे इसका उत्तर कितना होगा, 35 होगा। अगला देखो इसका सी, क्या दे रखा है, यदि मैं किसी संख्या का, तो यहाँ पे सेम वापस माना संख्या, क्या मान ली मैंने, x। अब प्रश्नानुसार क्या है, किसी संख्या का 3/4 यानी 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ, किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। ये आपका कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो समीकरण बना दो आप, 3 एकम 3 को x से गुणा किया तो 3 और x का x बटा 4 प्लस 3 बराबर 21। ये क्या बन गया, आपके समीकरण बन गया। ये ही आपका क्या है, समीकरण है। अब इस समीकरण को क्या करना है, सरल करना है। तो क्या है, लिख लीजिए 3x/4 प्लस 3 बराबर 21। 3 इधर प्लस के इस तरफ जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, तो 3x/4
और 21 माइनस 3, क्योंकि इधर प्लस के इधर माइनस के, तो 3x/4। 21 में से 3 गए तो कितने बचे यहाँ पे? 18। अब ये 3x इधर रहेगा, 4 इधर, भाग में तो इधर, गुणा में 18 इंटू 4। अब ये जो 3 है इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर 18 इंटू 4/3। 3 इधर गुणा में थे, इधर भाग में आ गए, 3 एकम 3, 6 × 18, तो x बराबर 6 इंटू 4 यानी 6 चौक 24। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अज्ञात संख्या थी उसका मान कितना आ गया? 24 आ गया। अगला देखो यहाँ पे डी। जब मैंने किसी संख्या के 2 गुणों में माना मैंने यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है? x मैंने संख्या को मान लिया। तो संख्या के 2 गुणे में, अब प्रश्नानुसार संख्या के 2 गुणे में से 11 को घटाना है। अगर मैं 11 को घटा दूँ तो परिणाम मुझे 15 प्राप्त होता है, यानी इसका उत्तर मुझे 15 प्राप्त होता है। इसी संख्या के 2 गुणे में से अगर मैं 11 घटा देता हूँ तो मुझे 15 प्राप्त होता है। तो 2x माइनस 11 बराबर 15। ये क्या बन गया? आपके समीकरण। ये क्या बन गया? आपके समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को करना है सरल। तो क्या है? 2x माइनस 11 बराबर 15। अब ये 11 इधर माइनस के इस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2x बराबर 15 प्लस 11। 2x 15 और 11 कितना हो गए? 26 हो गए। x बराबर 26, 2 इधर गुणा में थे, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो x बराबर 13। x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया? यहाँ पे 13 प्राप्त हो गया। यहाँ पे जो अज्ञात संख्या हमने माननी थी वो कितनी हो गई? 13 हो गई यहाँ पर। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया। मुन्ना ने क्या किया कि 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं को की संख्या के 3 गुने को घटाया। किस में से? 50 में से। अपनी जितने भी अभ्यास पुस्तिका थी उसकी 3 गुने को घटाया, तो उसे परिणाम में 8 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे माना अभ्यास पुस्तिका, हमने क्या माना यहाँ पे कि जो अभ्यास पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x मान ली। ठीक है। अब उसमें क्या किया कि 50 में से उसने क्या किया? अभ्यास पुस्तिकाओं की जो संख्या थी x, उसके 3 गुने को घटाया। 50 में से जितनी अभ्यास पुस्तिका थी उसके 3 गुने को घटाया, तो उसे परिणाम यानी उत्तर में कितने प्राप्त हुए? 8। अब इसको करो सरल, तो 50 माइनस 3x बराबर 8। तो ये क्या बन गया? आपका समीकरण बन गया। ये आपका क्या है? समीकरण है। अब इस समीकरण को करना है सरल। तो देखो 50, हमें जो x है जो भी हमने माना था उसे हमें प्लस में रखना है। तो आप 2 काम कर सकते हो, या तो इस 3x को उधर भेज सकते हो, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और 8 इधर प्लस का तो इधर माइनस का। एक काम तो ये हो सकता है, और दूसरा है कि हम 50 को उधर भेज सकते हैं, तो ये 50 का जो है माइनस का हो जाएगा इधर। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 50 को इस तरफ रख रहे हैं, और ये 8 इधर आएंगे तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे, और ये 3x इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 3x हो जाएंगे। अब 50 में से 8 गए तो कितने बचे? 42, और 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स कर दो इसको आगे सरल, और 42, 3 इधर गुणा में तो इधर आ जाएंगे भाग में, बराबर x, 3 एकम 3, और ये 4 बार। तो x का जो मान है वो कितना आ गया? 14। यानी जो पुस्तिका है वो कितनी है? 14 है। अभ्यास पुस्तिका जो है वो कितनी है? 14 है। ठीक है ना। आगे देखो, इबन हल एक संख्या सोचती है। इबन हल
ये क्या करती है, संख्या सोचती है। तो माना संख्या, जो सोची गई संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, वे इसमें 19 जोड़कर, जो संख्या सोची उसमें उसने 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। दोनों को जोड़ दिया और दोनों का योग में क्या करती है, 5 का भाग देती है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। जब इसको सरल करेगी तो 8। अब ये देखो बन गया आपके समीकरण, यही क्या होगा, समीकरण होगा। अब इसको करते हैं सरल। 5 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएंगे, तो x प्लस 19 बराबर 8 इंटू 5। कितना हो गया यहाँ पे, 8 इंटू 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर कर दो इसको सरल आगे। x प्लस 19, 8 को 5 से गुणा किया तो 40। अब 19 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 40 माइनस 19। तो x बराबर 40 में से 19 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21। यानी जो संख्या सोचती है वो कितनी है, 21। यानी 21 में जब 19 जोड़ेगी तो देख सकते हो, जब 21 में वो 19 जोड़ेगी तो 5 का भाग देगी तो कितना प्राप्त होगा, 8। 19 और 21 40/5 तो 8 सही उत्तर है हमारा। तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे जी, अनवर एक संख्या सोचता है। तो माना संख्या x, यदि वे इस संख्या के 5/2 में, ये जो संख्या है इसका 5/2 में से 7 माइनस कर देता है यानी निकाल देता है, तो उसे परिणाम में 23 प्राप्त होता है। अब करो इसको सरल, 5 को x से गुणा किया तो 5x/2 और -7 बराबर 23। यही क्या है, आपका समीकरण है। अब इस समीकरण को करना है सरल। 7 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, 5x/2 बराबर 23 प्लस 7। तो 5x/2, 23 और 7 कितने हो गए यहाँ पे, 30 हो गए। अब 2 इधर भाग में उधर गुणा में चले जाएंगे, तो 5x बराबर 30 इंटू 2। अब x बराबर, जो 5 इधर भाग में मतलब गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो 30 इंटू 2/5। 5 एकम 5, 5 अंक 30, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, तो x बराबर 12। यानी जो संख्या थी वो कितनी थी, 12। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अनवर ने कितनी संख्या सोची, 12। ठीक है, यदि वे इस संख्या के 5/2, 12 का 5/2 कितना होगा, 2 को 6, 30। 12 का 5/2 कितना होगा, 30। और 30 में से 7 निकाल देता है, 7 माइनस करेंगे तो 23 मिलता है, जो कि सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित को हल कीजिए। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए जो है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा यानी +7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो देखो इसको कैसे सरल करना है। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, एक विद्यार्थी द्वारा सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा है 7 है। तो यहाँ पे न्यूनतम अंक नहीं है, तो हमने क्या माना यहाँ पे कि हमने क्या मान लिया यहाँ पे, माना न्यूनतम अंक x मान लिया। और अधिकतम कितना दे रखा है, यहाँ पे अधिकतम दे रखा आपको 87। अधिकतम दे भी रखा है, अधिकतम अंक 87। अब इसको समीकरण के रूप में बता दिया। क्या बता दिया कि
एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का अगर अधिकतम अंक को समीकरण के रूप में लिखना है तो जो न्यूनतम अंक है, जैसे यहाँ पे x माना, न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 क्या होता है, एक अधिकतम अंक होता है। अगर हम न्यूनतम अंक में 2 का गुणा करते हैं और उसमें 7 प्लस कर देते हैं तो वो अधिकतम अंक के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 को x से गुणा किया तो 2x प्लस 7 बराबर 87। ये क्या बन गया आपका समीकरण। अब न्यूनतम अंक निकालना है तो 2x प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो 87 माइनस यहाँ पे 7, तो 2x बराबर यहाँ पे हो गए 80। ठीक है, तो x बराबर 80 बटा 2, 80 में 2 का भाग दिया तो x बराबर 40, और हमने x क्या माना था, न्यूनतम अंक माना था। तो यहाँ पे जो न्यूनतम अंक है, न्यूनतम अंक वो कितना हो गया, 40 आ गया। अगला देखो यहाँ पे b, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें कोई भी दो भुजा समान है, ठीक है, तो उसमें आधार कोण बराबर होते हैं। मतलब जैसे ये अगर दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। आ गई समझ में, जो दो भुजा बराबर होती है उसके जो कोण बनते हैं उनके साथ वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता है। ठीक है, और शीर्ष कोण 40 का है। अब ये 40 का है तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। और इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, त्रिभुज के आधार कोण क्या है, और यहाँ पे दे रखा है कि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि माना आधार कोण जो है, आधार कोण वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो भी कितना है, आपको दे रखा है, आपको याद होना चाहिए 180 डिग्री होता है। अब इसको दो तरीके से सरल कर सकते हैं, एक तो समीकरण बना के भी कर सकते हैं और इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं। तो समीकरण कैसे बनाना है, देखो कि 1x और 1x कितना हो गया, 2x हो गए प्लस 40 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ और इसको भी जोड़ता हूँ तो पूरे का कितना आना चाहिए, 180। ये बन गया आपके समीकरण। दोनों को जोड़ता हूँ और ये 40, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो अब देखो ये यहाँ पर 2x है और ये बराबर 180, 40 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। 2x 180 में से 40 गया तो 140 बचा। अब x बराबर 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 140 बटा 2, तो x बराबर 70 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 70, यानी ये वाला जो कोण है वो भी 70 है और ये भी कितना है, 70। तो 70 और 70 हो गए 140, 140 और 40 हो गए 180। यानी आपको लिखना है अतः आधार कोण कितना हो गया, यहाँ पे 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए जो रन है वो जो संख्या है, जो भी सचिन द्वारा बनाए गए रन है वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की 2 गुनी है। किसके, किससे 2 गुनी है, राहुल की। तो पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे माना राहुल द्वारा बनाए गए अंक, x मान लिया, तो सचिन द्वारा बनाए गए
अंक। तो सचिन द्वारा बनाए गए रनों की जो संख्या है वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का 2 गुना। तो राहुल ने x बनाया तो x का 2 गुना यानी 2x। आगे क्या रहे कि उन दोनों के द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। कुल रन क्या है? अब कुल रन देख सकते हो आप यहाँ पे, कुल रनों की संख्या। अब कुल रनों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। अब कुल रन क्या है? एक दोहरे शतक। यहां पर देखो तो दोहरे शतक का मतलब है एक शतक में होते हैं 100 रन, तो दोहरे मतलब 200 रन। तो दोहरे यानी 200 रन में से 2 रन कम, यानी टोटल 198 रन है। अब देखो प्रश्न के अनुसार उन दोनों के द्वारा यानी x रन तो बनाए हैं राहुल ने और 2x रन बनाए हैं सचिन ने, और दोनों ने मिलकर कितने बनाए? 198 रन। तो 2 और 1 3x हो गया बराबर 198। अब x बराबर 198 बटा 3, तो x बराबर ये हो गए 6 × 18 यानी x का जो मान है वो है 67। और 67 हमने क्या माना था? राहुल द्वारा। तो यहाँ पर राहुल ने कितने रन बनाए? 67। और सचिन ने कितने बनाए? सचिन ने बनाए हैं राहुल से 2 गुने यानी 132 रन। कितने रन बनाए? जो सचिन है उसने 132 रन बनाए और राहुल ने 67 रन बनाए और दोनों ने मिलकर 198 रन बनाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सरल करने हैं।